महाउपनिषद में कहा गया है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार में मतलब इस दुनिया में क्या हो रहा है ये जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप इंसान बढ़िया हो या बेकार, पर उनके दुनिया भर में चर्चे होते हैं। उनकी बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब को नहीं मानते। ये सब उनके लिए ऐसे हैं जैसे भूत प्रेत होते हैं बाकियों के लिए, कि कुछ नहीं है ये सब। तो उनका भी ये कहना है कि ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये साइंटिस्टों का बनाए हुए चौंचले हैं ताकि उनको पैसे ज़्यादा मिले, फंडिंग ज़्यादा मिले, और कुछ नहीं। तो अमेरिका में क्या है ना, कि अमेरिका में प्लास्टिक स्ट्रॉ पे बैन है, क्योंकि वो ओशन को पॉल्यूट करता है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता, अपना बर्बाद नहीं होता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो हटा दिए, प्लास्टिक स्ट्रॉ दोबारा शुरू कर दिए। अब ऐसा नहीं कि मुझे भी पर्सनली प्लास्टिक स्ट्रॉ ही अच्छी लगती थी, क्योंकि पेपर स्ट्रॉ ना बहुत सोगी हो जाती है थोड़ी देर के बाद, फिर पिया नहीं जाता। अब वही है ना, अपने अपने प्रेफरेंस के लिए जानवरों को परेशान करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉ समुंदर में जाती हैं और जानवरों के नाक आँख में घुस जाती हैं, और उनके पास हमारे जैसे हाथ नहीं कि वैसे निकाल देंगे, तो प्रॉब्लम होती है। जैसे इसमें दिख रहा है कि एक स्ट्रॉ एक टर्टल के नाक में घुस गई है, अब वो बेचारा नहीं निकाल सकता। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के एड्स पेशेंट्स को पनिश किया है। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा एड्स के पेशेंट्स हैं, और अभी ऐसा नहीं कि दो जगह पे तो वॉर हो ही रहा है। आप इससे मानो कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। एक साइड है यूएस, इसराइल, यूरोप, और दूसरी साइड है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। और साउथ अफ्रीका भी इंक्लाइंड है चाइना वाला और रशिया के साइड, इसलिए उसने इसराइल के खिलाफ भी बोला था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। साउथ अफ्रीका में जो एड्स पेशेंट्स के लिए जो फंडिंग होती थी, उसमें 17% अमेरिका देता था, उन्होंने बंद कर दिया। और साउथ अफ्रीका वालों के पास खुद के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारे एड्स पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ और बाकी खर्चों का इंतज़ाम कर पाए खुद से। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप शॉपिंग पे निकले हुए हैं। पिछली बार भी जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उनको ग्रीनलैंड खरीदना है। इस बार उन्होंने ट्रूडो को बोल दिया है कि भाई कनाडा को क्या अलग से देश बना रखा है, 51st स्टेट बना दो हमारी। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको गाज़ा भी खरीदना है। ऐसा है कि इसराइल और हमस में युद्ध चल रहा है, और जो हमस है वो गाज़ा को ही कंट्रोल करके बैठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो गाज़ा इतना बर्बाद हो गया है, और डोनाल्ड ट्रंप का रियल एस्टेट का बैकग्राउंड है, तो वो उसको बड़ा सुंदर बना देंगे। पर इसके लिए पैलेस्टीनियंस को वो निकालना चाह रहे हैं। उनका है कि आप इनको अरेबियन कंट्रीज़ को दे देते हैं, वो इनको रख लेंगे। इसके लिए उन्होंने जॉर्डन के राजा को भी बोला कि आप कुछ पैलेस्टीनियंस को रख लो, और एक बार बन जाएगा तो वो अमेरिकन ही यूज़ करेंगे। वो ऐसा नहीं कि पैलेस्टीन वापस आ जाएंगे। ऑब्वियसली अरेबियन कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ के खिलाफ हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मोदी जी अमेरिका में गए हुए हैं, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डील्स जो हुई हैं वो ये हुई है कि ऑयल और गैस इंडिया ज़्यादा खरीदेगा अमेरिका से। इसके अलावा अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि ताहूर राना जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था, उसको इंडिया को वापस दे देंगे। इंडिया ने एक लिस्ट भी दी है कुछ क्रिमिनल्स की जो उनको चाहिए। इंपॉर्टेंट नाम है, पहला है अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई, जो बाबा सिद्दीकी की हत्या में इन्वॉल्व था। दूसरा नाम है गोल्डी बरार, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इन्वॉल्व था। नेक्स्ट है लैटिन अमेरिका, वहाँ पे चिले में एक आदमी को व्हेल ने पूरा निगल लिया था और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। मौत के मुँह से क्या बचना होता है इसे कहते हैं। वो खुद कह रहा है कि उसे लगा था वो मर गया जब वो अंदर चला गया था व्हेल के। इसराइल हमस का जो युद्ध चल रहा है, 19 जनवरी से वहाँ पे सीज फायर लगा हुआ था, मतलब टेम्परेरी शांति रखी हुई है, पर वो टूटने वाली है, क्योंकि हमस का कहना है कि गाज़ा के लिए आने वाले खाने और दवाइयाँ और बाकी चीज़ों को इसराइल आने नहीं दे रहे हैं। तो वो जो उनके 70 हॉस्टेजेस हैं उनको वो सब के सब नहीं वापस लौटाएंगे। और इसराइल का भी कहना है कि चलो फिर दोबारा लड़ाई कर लेते हैं। रशिया यूक्रेन के लिए एक अच्छी बात है, वहाँ पे जो 3 साल से वॉर चल रहा है वो शायद अब बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन से बात करी और कह रहा है कि छोड़ यार, अब बंद करते हैं इस लड़ाई को। और पुतिन भी इंटरेस्टेड है बातचीत करने के लिए। हालांकि इसमें ज़ेलेंस्की को प्रॉब्लम है कि भाई तुम मेरे देश से रिलेटेड बात कर रहे हो और मुझे ही तुम लूप में नहीं ले रहे हो। बट ऑब्वियसली मुझे लगता है छोटी सी चीज़ है, ये हो जाएगी सॉल्व, और तीनों बैठ के आई थिंक अब बातचीत कर लेंगे। इंडिया पाकिस्तान के बीच में दोबारा झगड़ा शुरू हो गया है। इस बार झगड़ा है बासमती राइस को लेके।
अब बासमती राइस ना पंजाब में उगता है और पंजाब दोनों देशों के पास है। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट करी कि बाहर जो बासमती राइस बिकता है वो उसमें क्लियर कर दिया जाए कि वो इंडिया की हेरिटेज प्रॉपर्टी है, ताकि जो बाकी देश चावल बेच रहे हैं वो बासमती के नाम पे ना बेच पाए। और पाकिस्तान कहना है कि बासमती तो उनका चावल है, तो हेरिटेज लेबल लगना चाहिए। अभी देखते हैं इस बारे में क्या होएगा। अब झांकते हैं पड़ोस में। चाइना का हरियाणा वाली प्रॉब्लम हो गई है। वहाँ पे शादियाँ कम हो रही हैं क्योंकि लड़कियाँ कम हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी चलाई थी और वहाँ पे भी हमारी तरह मेल को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो लड़कियों की भ्रूण हत्या हो गई थी, जिससे लड़कियाँ अब कम हो गई हैं। तो उसके अलावा वहाँ पे हाउसिंग बहुत महंगी है, एजुकेशन बहुत महंगी है, जिससे शादियाँ नहीं हो रही हैं। इसके लिए वहाँ की सरकार ने लोकल गवर्नमेंट्स को बोला है कि वो जनता को बताएं कि राइट टाइम पे शादी और राइट टाइम पे बच्चे पैदा करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और बांग्लादेश में चल रहा है ऑपरेशन डेवलप, जिसमें 1300 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर था मुजबर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी थे, उनके घर को तोड़ दिया गया है, उनकी मूर्तियाँ काफ़ी तोड़ दी गई हैं। तो इसी के अगेंस्ट अभी करंट सरकार ने ऑपरेशन निकाला है, जिसमें लोगों को अरेस्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी न्यूज़ यही है कि पहली बार वहाँ पे आईवीएफ से कंगारू का बच्चा पैदा हुआ है। इसकी अच्छी बात है कि कंगारू की जो जनसंख्या घट रही है उसको कंजर्वेशन करने में मदद मिलेगी। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना फीडबैक दें। मुझे पता है कि मेरी पहली वीडियो है, कुछ कमियाँ रही होंगी, पर आई प्रॉमिस मैं उन पर काम करूँगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना। चलिए अब अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू। राम राम। बाय।